हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 13B को सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपको बता दें जो एक्सरसाइज 13B है ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड का। और आप सोच रहे होगे एलिमिनेशन मेथड कट चुका है, बट देखो जो एलिमिनेशन मेथड है ना वो ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कटा है। तो इसकी जो एक्सरसाइज 13B है ये हमें लगानी पड़ेगी। और ये जो एक्सरसाइज 13B है ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। देखो कैसे, यहाँ पे कह रहा है इफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। हमसे कहा जा रहा है कि भैया m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो जनाब इसको सॉल्व करो और ये प्रूफ करके दिखा दो। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो दिख रहा है ना ये बराबर है इसके। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और इसके जैसा ले आना है। अब कैसे सॉल्व करना है वो देखो। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लेंगे और इसको सॉल्व करके इसके जैसा लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं ये हमारे पास एम स्क्वायर प्लस है हमारे पास एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो m और n की वैल्यू गिवन है, ये m है ये हमारे पास n है, n की वैल्यू ये पूरी है और m की वैल्यू ये पूरी है। इस वैल्यू को उठाना है, यहाँ पर हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास cos थीटा प्लस हो गया हमारे पास b, ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास n की वैल्यू जो कि है हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर माइनस b, ये हो गया हमारे पास cos थीटा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इस पूरे को हम a बोल दें और इस पूरे को b बोल दें। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, जो कि होता है a स्क्वायर, सॉरी पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो चलो लिख दो। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, ये है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा इस पूरे में स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर, ये पूरा हमारा b है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें भी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो गया a, ये हो गया हमारे पास cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा b, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो यहाँ पर लगा दिया हमने प्लस। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो ये आपको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, किसका, a माइनस बी का। ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। बस इसको उठाना है, यहाँ पर पुट कर देना। a ये पूरा हो गया, b ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर और ये थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस 2ab 2, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर है। अभी हमने बस फॉर्मूला ही पुट किया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है ये वाला, और यहाँ पर भी दिख रहा है 2, यहाँ पर है a, एक सेकंड देखते हैं, यहाँ पर a हमने लिखा नहीं, यहाँ पर a भी है हमारे पास, ये लिखो, ये हो गया a और इसके आगे b भी रहेगा, ये b। यहाँ पर देखो 2a cos थीटा और यहाँ पर है b साइन थीटा, 2a साइन थीटा b cos थीटा, एक ही बात है। ये बस प्लस का है, ये माइनस का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, a cos थीटा, यहाँ पर है b साइन थीटा, यहाँ पर है b स्क्वायर साइन थीटा और यहाँ पर है a स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर वाला है ना, इसको हम साथ में लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ लिखा हमने a स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारे पास भी a है ना, a स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें ज़रा ध्यान से देखो, इसकी बात करें तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन लग रही होगी आपको, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को इससे कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर बाहर बुला लिया, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, प्लस इन दोनों में देखो ध्यान से b कॉमन दिख रहा है, तो b को बाहर बुला लो, अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया।
ये आ गया। अब हमें पता है भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 मतलब ए इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 इंटू बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था ना, तो ये हो गया प्रूफ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड। बस यही हमें सॉल्व करना था, ये हमने कर लिया है सॉल्व। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पे। देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पर y की वैल्यू दे दी गई है। कहा जा रहा है प्रूव डेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहा जा रहा है जो ये है ना ये बराबर है इसके, तो हमें क्या करना है इसमें वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है। देखो कैसे, यहाँ पर x लिखा हुआ है और उसमें लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये पूरा x हो गया, इसको लिख लो। यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस b, यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा हो गया। यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर y है, ये y है, यहाँ पर हो गया हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा, और यहाँ पर हो गया प्लस b, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखो आपको कैसा दिख रहा है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बस वही वाला फॉर्मूला लगा दो। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, बस यही हमारा यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब इसका, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा b, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया माइनस, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला, इसे ब्रैकेट में ही रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ कर दिया प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 2ab, तो 2a टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, ओ सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा b सेक थीटा हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जो ये ब्रैकेट हमने लगाया हुआ ना, ये ब्रैकेट को हटा देंगे और इस माइनस का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, यहाँ पर हो गया b हमारे पास टेन थीटा माइनस, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ध्यान से करेंगे। पहले तो ये जो जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पर b स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके, ये है हमारे पास क्या था b, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें क्या क्या कट सकता है, ये देखो प्लस का है कैंसिल, ये माइनस का है कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हम अगर इसको देखें ध्यान से तो a स्क्वायर और टेन स्क्वायर है हमारे पास, ये a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर b है ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये b स्क्वायर सेक स्क्वायर है तो ये कैंसिल अभी नहीं हो सकता। अब जो हमारे पास बच रहा है उसको लिख देते हैं, बट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने a स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास टेन यहाँ पर स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया प्लस ये हो गया b स्क्वायर, अब ये वाला लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर ये माइनस b स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a दिख रहा है, तो a को बाहर कॉमन कर लो, तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर, अंदर बच रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये कमेंट करके बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है ये।
इन दोनों में हमने देखा बी स्क्वायर है दोनों में, तो बी स्क्वायर को बाहर बुला लो। यहाँ पर आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है ए को ए रहने दो, मतलब ए स्क्वायर को। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो पहले अच्छे से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है -1, क्या होता है -1 होता है। अब इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर। बस यही हमें सॉल्व करके लाना था और यही हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो आपको पता है। अब ये -1 कैसे आ रहा है ये देखो, हमने क्या किया इसको उठाया 10 को इक्वल के इस साइड ले गए, तो ये 10 हमारा किसका हो गया प्लस का हो गया, तो यहाँ कर दिया 10 स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको उठाया, ये प्लस का था इक्वल के इस साइड ले आया तो ये माइनस का हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये जो 1 है ये प्लस का था, अब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो 1 से प्लस से क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस। तो ये बात भी समझ में आ गई आपको। तो चलो यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमें मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था। यही हो गया सेकंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन, समझ में आ गया। अब आते हैं इसी के थर्ड में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इफ़ दिस इक्वल्स टू 1 एंड दिस इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। हमें ये प्रूफ करना है, ये पूरा प्रूफ करके लाना है इसमें। तो देखो अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू और ए और बी की वैल्यू पता होती, पुट कर दे तो आंसर आ जाता, प्रूफ कर देते। बट यहाँ पर हमें ये पता ही नहीं, हमें ये पूरा इस बार प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने x अपॉन ए, यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी, और यहाँ पर है कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ देखो, हमें प्रूफ जो करना है और जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो, इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? हाँ, क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें? हमें ये डिफरेंस दिख रहा है कि भैया हमें जो प्रूफ करना है ना उसमें स्क्वायर लगा हुआ है और जो हमें गिवन है इसमें स्क्वायर है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया इसमें हमें खुद से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसमें स्क्वायर लगा दो, यहाँ लिखो स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। इतनी बात क्लियर है? एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये है, तो हमने इसमें भी स्क्वायर लगा दिया और इसमें भी स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमने जब इसमें स्क्वायर लगा दिया तो हमने देखा ये दिख रहा है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इतनी बात क्लियर है? अब इसको उठाना है, यहाँ पर बस पुट कर देना, मतलब वैल्यू को उठाओ इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो। तो ये पूरा हमारा a है, ये पूरा हमारा b है, तो यहाँ पर हो गया x अपॉन a और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस y अपॉन b, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन a साइन, यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, और यहाँ पर था हमारे पास y अपॉन बी, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब हम लोग करते हैं कि इसको बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? पहली इक्वेशन। इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करो कि ये जो गिवन है ना ये वाला, इसको ले लो और इसमें भी स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ लिखा हमने स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास बोथ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइड। इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x अपॉन a और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस y अपॉन b, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? अब हमें यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लिख दो, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पुट कर दो, a हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर
अपॉन हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास x अपॉन ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, इनटू हो जाएगा y अपॉन बी, और ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब इसको बोल दो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब ज़रा ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को, इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भैया हमें यहाँ पर ऐड ही करना है। ठीक है, जैसे जैसे हमें प्रूव करना है बस उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो यहाँ लिखा हमने एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखो, इस पूरे को ध्यान से देखो। यहाँ हम देख पा रहे लगा हुआ है माइनस, ठीक है, और यहाँ लिखा है 2x अपॉन ए साइन थीटा y अपॉन बी कॉस थीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये है 2x अपॉन ए कॉस थीटा y अपॉन बी साइन थीटा। ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जब प्लस करेंगे ना इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, अब जो बच रहा है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास डिवाइड में ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा देखो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पर भी देखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, इन दोनों को ही एक साथ लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये प्लस वाला लिख लो पहले। तो यहाँ लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर, ये कर दिया हमने थीटा। अब ये माइनस वाला है ना, इसको भी लिख लो। ये माइनस हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1 है और ये भी 1 है। 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ना, अगर इसको आप एक ब्रैकेट में करोगे तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, माइनस हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू है हमारे पास 2। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या फिर बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो एक वैल्यू होती है जो कि हमने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है। बहुत बड़ी सी मिस्टेक तो नहीं है छोटी सी मिस्टेक, मगर क्वेश्चन को पूरा बदल दिया इसने। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ओहो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने गलती से यहाँ माइनस लिख दिया था, ये मिस्टेक थी। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं और इसको भी प्लस कर दो। अब देखो अब सही हो गया। अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 1 इंटू दिस मतलब यही आएगा, 1 इंटू दिस मतलब यही आएगा। तो यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। बस यही हमें सॉल्व करके लाना था ना, यही हमने कर दिया सॉल्व, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ये वाली मिस्टेक आपने कमेंट करके हमें बता दी होगी, उसके लिए थैंक यू। बट अब फिर से कमेंट करो कि भैया हमने सही भी कर दिया। ठीक है, डिलीट मत करना वो वाली कमेंट को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आगे मिलने वाले ना, ये बहुत ही निहायत ही ईजी से आसान वाले क्वेश्चन है। देखो कैसे, हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, और कहा जा रहा है प्रूव डेट दिस इक्वल्स टू 1। हमें ये प्रूव करना है। हमें यहाँ पर x की जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह में y की वैल्यू पुट कर देना, देखना अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a है, a लिखा। यहाँ पर कर दिया हमने cos की पावर 3 थीटा अपॉन डिवाइड में क्या है a है, और यहाँ पर पावर में 2/3 प्लस यहाँ कर दिया y की जगह में हो गया हमने b लिखा, यहाँ पर हो गया साइन क्यूब थीटा डिवाइड में आ गया हमारे पास b, और यहाँ पर हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, ब्रैकेट खुल जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ लिख सकते हैं cos की पावर 3
इनटू ये पावर है ना, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें आ जाएगी, तो यहाँ पर हो गया 2/3, यहाँ पर हो गया थीटा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन, और ये हो गया हमारे पास 3 इनटू यहाँ पर भी पावर इसके साथ आ जाएगी थीटा, 3 से 3 और 3 से 3, क्या आ गया यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। हमें क्या करना था, इसी को सॉल्व करना था, 1 लाना था। हमने इसको सॉल्व किया और 1 हम ले आए, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 2 लाइन में नहीं 3 लाइन में सॉल्यूशन। अब आ जाओ जनाब क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी देखो ऐसे ही सॉल्व होगा बिल्कुल। यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, इसमें पुट कर देना है और हमें यहाँ पर 1 लाना है। कैसे, देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये है b, यहाँ लिखा हमने सेक क्यूब थीटा, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर b लिख दिया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/3 माइनस y की जगह में हमने कर दिया a, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया क्यूब थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास a, और ये हो गया 2/3। ठीक है, a से a, b से b, कुत्ते की आवाज़ आ रही ना बाहर की, साले ये पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है कि पढ़ा रहे हैं, वीडियो बन रही, जब भी वीडियो बनेगी ना भौंकना चालू हो जाता है इनका। यहाँ पर है सेक पावर 3 थीटा, और यहाँ पर 3/3, ब्रैकेट खुलेगा और इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेक हो जाएगा 3 हो जाएगा इनटू हो जाएगा 3/3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास थीटा। कुछ तो गड़बड़ है, 3/3 कहाँ से आ गया, 2/3, यहाँ पर भी 2/3। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, यहाँ कर दिया 3 इनटू 2/3, और ये हो गया हमारे पास थीटा, ये इससे, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ कर दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। हमें यही प्रूफ करके लाना था, और ये हमने कर दिया प्रूफ, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अगर आपने पिछले क्वेश्चन किए ना तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लोगे, बहुत सिंपल है। अब कैसे करना है ना वो देखो। तो यहाँ पर अभी हमने ये समझा कि हमें ये प्रूफ करना है, और यहाँ पर हमें 16mn लाना है, और साथ में क्वेश्चन में हमें गिवन है m की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस m की वैल्यू और n की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे पहले तो चलो यहाँ लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर m स्क्वायर दिख रहा है ना, m हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है 10, यहाँ कर दिया थीटा, प्लस यहाँ हमने कर दिया साइन थीटा, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास m, माइनस n हो गया हमारे पास tan थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस, ये हो गया साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास n का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर लगा हुआ है होल स्क्वायर, ये लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। इतनी बात क्लियर है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो यहाँ लिख दिया हमने tan थीटा, और यहाँ पर है a स्क्वायर, मतलब ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, मतलब 10 का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 यहाँ पर है हमारे पास tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये हो जाएगा a स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, प्लस b हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। गॉट इट, ये हो जाएगा, और यहाँ पर लग गया होल स्क्वायर, ये बाहर वाला। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पर है हमारे पास tan थीटा, और है यहाँ पर साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस हो गया माइनस, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2,
यहाँ पर है हमारे पास टेन थीटा और है हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 10 साइन थीटा है प्लस का, ये भी हमारे पास प्लस है, ठीक है। ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस है, ये माइनस है कैंसिल, ये प्लस है, ये माइनस है कैंसिल, ये दोनों बचे और ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो यहाँ मिलेगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 10 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर आ गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ओके, अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो 2 जो है ना, ये स्क्वायर है, ये इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें मिल गया 10 स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 10 का फॉर्मूला क्या हो, तो आप यहाँ पर कहोगे कि भैया 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16 और यहाँ कर दिया हमने साइन, यहाँ पर स्क्वायर लगाना तो स्क्वायर ज़रूर लगाना, अपॉन यहाँ कर दिया हमने कॉस, ये हो गया स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पता है ये कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कर दिया 1। अब यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 है, यहाँ पर लिखा, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ कर दिया हमने 16। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास जो भी है, इसको लिख देते हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में हमने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब एक काम करते हैं पहले तो, अच्छा ठीक है, चलो हमने क्या किया इसमें कि इसका पहले इसमें हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, 1 में, तो ये आ जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई हम इसमें करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इनटू हमने कर दिया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है 10 का। अभी देखो हमने 10 की जगह में ये लिखा था, अब फिर से इसी की जगह में 10 स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ये हो गया स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर, ये हो गया थीटा। अब अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है ए प्लस बी और यहाँ पर हो गया हमारे पास ए माइनस बी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसके आगे वाला काम यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 16। अब ए हमारे पास क्या होगा, ए होगा हमारे पास 10 थीटा, यहाँ कर दिया हमने 10, ये हो गया थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन, ये हो गया थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 थीटा माइनस यहाँ हो गया हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। यहाँ हमने कर दिया 16। अब यहाँ पर 10 थीटा प्लस साइन थीटा है ना, देखो 10 थीटा प्लस साइन थीटा क्या था, 10 थीटा प्लस साइन थीटा था m, 10 थीटा माइनस साइन थीटा क्या था n था। तो इसकी जगह पे m लिखा और इसकी जगह पे हमने n लिखा, ठीक है। तो हमें देखो 16 mn मिल गया, हमें यही प्रूफ करना था ना 16 mn, हमने ये कर दिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट समझ लेना इसे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ये 7 आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है इफ़ दिस इक्वल्स टू m, मतलब ये m की वैल्यू दी गई है, ये n की वैल्यू दे दी गई है। कहा जा रहा है कि ये प्रूफ करो और 1 लेके आओ। कैसे प्रूफ करोगे, यहाँ पर लिखा गया पहले ये देखो m स्क्वायर n है, ये m n स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर m हमें दिया क्या गया है, m हमें दिया गया है कॉट प्लस यहाँ दिया गया 10, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, m स्क्वायर n की वैल्यू निकालेंगे और m और n स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे। ये इजी रहेगा सॉल्व करना। एक साथ सॉल्व करोगे तो भैया पेपर से बाहर जाने लगेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक कॉट प्लस 10 है, ठीक है, कॉट थीटा भी होगा यहाँ पर और 10 थीटा भी होगा। अब सबसे पहले ये बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे भैया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हम कहेंगे भैया बिल्कुल, यहाँ लिख दिया और फिर बीच में प्लस है। 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ये भी कर दिया।
एलसीएम ले लो तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा साइन से साइन और कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने m इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर लिखा 1 अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा कर दिया। ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। जैसे हमने m की वैल्यू निकाली ना वैसे ही अब n की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर आ जाओ n पे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस को कॉस ही रहने दो, डिवाइड में 1 कर दो और एलसीएम ले लो यहाँ पर कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पर नीचे है हमारे पास कॉस थीटा है। ठीक है, ये है, तो हम लोग अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n इक्वल्स टू ये n स्मॉल n है, ओके, ये स्मॉल n है, ये भी स्मॉल n इक्वल्स टू है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और है हमारे पास कॉस थीटा है, ये हो गया। अब देखो हमने m और n की, देखो m और n की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना, इस पे आ जाओ m स्क्वायर और n पे, यहाँ पे लिखा हमने m स्क्वायर n इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने m की वैल्यू फाइंड की थी 1 अपॉन साइन थीटा है ना, और हमने कॉस थीटा फाइंड कर लिया, इसमें लगा दिया स्क्वायर, और n हमने फाइंड किया, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास n की वैल्यू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस स्क्वायर को खोलेंगे है ना, ब्रैकेट को खोलेंगे तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, इसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कॉस पावर 3, ये हो गया हमारे पास थीटा। अब ये है हमारे पास m स्क्वायर n की वैल्यू। अच्छा, 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सेक थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया सेक थीटा, यहाँ पर क्यूब है ना, यहाँ पर क्यूब कर दो, हो गया काम। तो यहाँ पर m स्क्वायर n हमें क्या मिला है, सेक क्यूब थीटा मिल गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, m n स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, m n स्क्वायर। चलो यहाँ कर दिया m, ये कर दिया n स्क्वायर। m हमारे पास है 1 अपॉन साइन, ये हो गया थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इनटू n हमारे पास क्या है, n है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा है। अब एक काम करते हैं कि ओके, इसमें हमें स्क्वायर लगाना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा और हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट खुलेगा 2 का, इसमें मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास साइन पावर 4 थीटा डिवाइड में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन की पावर 3, साइन पावर 3 थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब हो जाएगा। अब देखो साइन अपॉन कॉस को ध्यान से देखो, साइन अपॉन कॉस ये किसका फॉर्मूला होता है, 10 का, तो यहाँ लिख दिया हमने 10। यहाँ पर पावर में क्या है 3, तो यहाँ कर दिया 3, ये हो गया थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर m n स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, 10 पावर 3 थीटा, यहाँ पर m स्क्वायर n हमें क्या मिल रहा है, सेक क्यूब थीटा। ठीक है, ये मिल रहा है हमने ये दोनों फाइंड कर लिया। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बस वैल्यू को पुट कर देते हैं। m स्क्वायर n हमने क्या फाइंड किया था, देखो सेक है ना, यहाँ कर दिया हमने सेक क्यूब थीटा, पावर में है 2/3 माइनस, इधर आ जाओ, ये है m n स्क्वायर, इसमें हमने क्या फाइंड किया था, हमने यहाँ फाइंड किया था 10, ये हो गया पावर 3 थीटा, ये हो गया 2/3। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखा हमने सेक 3 इंटू 2/3, ये हो गया थीटा
माइनस यहाँ हमने कर दिया 10, ये हो गया 3 इंटू 2/3, ये हो गया हमारे पास थीटा, ये और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर थीटा, ये आ गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है जनाब 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो हमने ये सॉल्व किया और सॉल्व करके क्या ले आए 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा सॉल्व। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ़ दिस इक्वल्स टू ए क्यूब, हमें ए क्यूब की वैल्यू पता है, बी क्यूब की वैल्यू भी गिवन है। हमसे कहा गया प्रूव डेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें ये सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें 1 ले आना है, ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया। समझ में आ गया। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या चीज़ गिवन है, ए की पावर 3 है बट यहाँ पर ए स्क्वायर है। आप कैसे लाएंगे, हमें कैसे भी करके ए फाइंड करना होगा। अगर हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। बी की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ए क्यूब से हम लोग पहले ए फाइंड करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर ए क्यूब लिखा हुआ है, इसको लिख दो ऐसे, और यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस हमने कर दिया यहाँ पर साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। अब ये कॉसेक थीटा है ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है 1/sin होता है, लिख दिया माइनस ये साइन है ना, साइन को साइन रहने दो, यहाँ पर साइन हो गया। एलसीएम में 1 ले लिया हमने, ओके एलसीएम में सॉरी डिवाइड में 1 कर दिया, एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया। अब हमें ये बताओ 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा कहोगे कैसे। तो देखो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। अब ये हमारा है ना, ये जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा उठ के इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो इसकी जगह पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन थीटा आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर है ए क्यूब है ना, ये हट जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास कॉस 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 1/3 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ए की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। कॉस 2/3 थीटा और साइन में 1/3 थीटा हो गया। अब ए की वैल्यू निकाली। अब ऐसे ही हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर बी क्यूब हमें गिवन है, जो कि है हमारे पास सेक थीटा माइनस है हमारे पास कॉस थीटा है, ये गिवन है। अब जो सेक थीटा इसका फॉर्मूला होता है 1/, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड में 1। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया 1 माइनस ये भी हो गया हमारे पास कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, जैसे हमने ऊपर किया था ना वैसे ही हो जाएगा। देखो इस बार क्या हो रहा है, ये कॉस है ना, ये उठ के इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखो b पावर 3 है इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस थीटा। अब ये पावर में है ना, इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2/3, ये हो गया थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस 1/3, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई। बी की वैल्यू भी आ गई और हमें यहाँ पर ए की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब इन वैल्यू को उठाना है और पुट कर देना। आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर आ जाओ, ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर कर ली है फाइंड। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ए है ना, इसकी वैल्यू बस पुट करते जाना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस, और यहाँ पर है 2/3 थीटा, डिवाइड में हमारे पास साइन 1/3, ये हो गया थीटा, और यहाँ पर लग गया होल स्क्वायर इनटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास साइन, ठीक है, 2/3 थीटा, और यहाँ पर है हमारे पास कॉस 1/3, ये हो गया थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हमारे पास फिर से वही है, तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारे पास कॉस 2/3 थीटा, डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन 1/3 थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस बी में हो जाएगा हमारे पास साइन 2/3 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 1/3 ये हो गया थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आ गया हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखो, अगर हम लोग ब्रैकेट खोल दे तो 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस पावर 4/3 थीटा, डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन पावर 4/3 ये भी हो गया थीटा, इनटू अब फिर से इसमें कर दो तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन 4/3 थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस 2/3 और ये भी 2/3, 4 नहीं होगा यहाँ पर, 2/3 यहाँ पर थीटा हो गया। ठीक है, चलो अब अंदर भी यही कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस 4/3 थीटा, डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन ये हो गया हमारे पास 1/3 थीटा, प्लस यहाँ पर 1 बाई नहीं 2 बाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन 4/3 थीटा, और डिवाइड में आ जाओ ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ये हो गया 2/3 ये हो गया थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अभी बस अंदर ही मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं है। अब देखो साइन 2/3 है ना, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस 2/3 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इनटू ये हो जाएगा हमारे पास साइन ये भी हो जाएगा 2/3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन 2/3 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू में कॉस 2/3 ये हो गया हमारे पास थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 4 है ये इससे कैंसिल, 4 2 जा हो जाएगा हमारे पास, 4 2 हो जाएगा हमारे पास 6/3 यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा साइन 6/3 ये हो गया थीटा। अब इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 से ये कैंसिल 2 और 3 से ये कैंसिल 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, ये होता है। हमें यही सॉल्व करके लाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है सॉल्व। देखो यहाँ पर ना काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, बड़ा है नहीं बट हमने बड़ा लिखा हुआ है और काफ़ी दूर लिखा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल छोटा सा है जब आप अपने पेपर में करोगे तो, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि भैया ये बराबर है 1 के, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लाना है। कैसे लाएंगे उसको देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं हम, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा है, 2 लिख दिया। डिवाइड में क्या है x प्लस वाई, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, उठा के यहाँ पर पुट कर देना है बस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक a, और यहाँ पर हो गया प्लस हमने कर दिया साइन a, ठीक है, माइनस यहाँ पर है y की वैल्यू है हमारे पास सेक a, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस हो गया हमारे पास साइन a। बट एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पर प्लस है ना, हमने गलती से माइनस लिखा था, बस ये ध्यान देना था। यहाँ पर आ जाओ प्लस में, यहाँ पर लगा दिया हमने होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर आ जाओ प्लस, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है x माइनस वाई, एक्स है हमारे पास सेक a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन a, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, y है हमारे पास सेक a, और यहाँ पर है माइनस साइन है। अब ध्यान देना यहाँ पर ये भी कि यहाँ माइनस लगा है ना, और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, डिवाइड में आ जाओ 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 अपॉन, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास सेक a, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर सेक a हमारे पास माइनस का है और सेक a प्लस का है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन a अपॉन हमने कर दिया 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच रहा है 1 अपॉन सेक a बच रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ कर दिया हमने सेक a, ठीक है, यहाँ कर दिया स्क्वायर,
प्लस इसको लिखो साइन स्क्वायर ए। देखो 1/sec ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, तो यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर ए और यहाँ कर दिया प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1। तो हमें यही लाना था प्रूफ करके और ये हम ले आए। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है m की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है। कहा जा रहा है सो डेट दिस इक्वल्स टू दिस। हमें यहाँ पर m और n की वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करके हमें लाना 2/√1 - 10 स्क्वायर लाना है। इतनी बात क्लियर है। इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमें गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हमें गिवन है √m/n, ठीक है, प्लस यहाँ पर √n/m ये गिवन है। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं √m डिवाइड में लिख दिया √n और यहाँ कर दिया प्लस √n और डिवाइड में कर दिया √m। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। तो चलो अब यहाँ पर ले लो इससे एलसीएम। तो जब एलसीएम लोगे तो रूट यहाँ पर n आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √m आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया √m और यहाँ पर आ गया √m प्लस √n और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास √n। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √m इंटू √m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास n हो जाएगा। डिवाइड में आ गया हमारे पास √m और यहाँ पर हो गया ये n है और यहाँ पर हमारे पास m है, ठीक है, हमें ये मिल गया। अब हमें कैसे भी करके यहाँ लिख देते हैं पहले से m प्लस n डिवाइड में है √n और यहाँ पर है √m। अब हमें कैसे भी करके यहाँ पर सबसे पहले m प्लस n की वैल्यू को पुट करना है, फिर यहाँ पर √n और √m की वैल्यू को पुट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m प्लस n की वैल्यू को सबसे पहले निकाल लेंगे। यहाँ लिखा m प्लस n, यहाँ पर आ जाओ, m हमें ये गिवन है ना, तो m की जगह में ये पुट कर दो और n की जगह में ये पुट कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस हो गया हमारे पास sin थीटा प्लस हो गया हमारे पास cos थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास sin थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया, cos इंटू कॉस हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास cos, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमने m प्लस n की वैल्यू कर लिया है फाइंड, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये √m और √m की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे, देखो यहाँ लिख दिया √n और यहाँ पर है √m की वैल्यू को कैसे करेंगे। यहाँ पर ना हमारे पास m की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और चाहो तो इसको ऐसे लिख दो। पहले तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं √mn, कोई दिक्कत तो है नहीं, या फिर लिखो nm, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर पहले रूट लगा दो। अब n और m की वैल्यू को पुट करो। n हमारे पास क्या है, ये हमारे पास cos थीटा है, प्लस है हमारे पास sin थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास m है हमारे पास cos थीटा और हमारे पास n है sin, ये है हमारे पास थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है एक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। हमने यहाँ पर देखा ये लिखा है a प्लस बी, यहाँ लिखा है a माइनस बी, तो इसकी जगह में हम लोग ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर कर दो, यहाँ पर हो गया √a² मतलब हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस b² मतलब साइन, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर इसमें से हम कुछ कॉमन ले लें, कॉमन देखो कुछ दिख नहीं रहा है, बट इसमें से हम लोग cos को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने cos थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 1। आप कहोगे भैया कॉमन यहाँ पर अगर cos स्क्वायर थीटा होता तभी हम लोग cos को बाहर कॉमन ले लेते, बट यहाँ तो है नहीं, फिर कैसे ले लिया। तो हम लोग यहाँ पर ना क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में कर देंगे हम लोग यहाँ पर cos थीटा कर देंगे। अब बताओ, अब समझ में आ गया। देखो कैसे, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अब कैसे, देखो ये जो cos है ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर लिखा हमने cos थीटा और यहाँ पर है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया tan, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये आ गया।
अब यहाँ पर ना ये हमें मिल गया है रूट एम एन की वैल्यू, सॉरी एन और एम की हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको पुट कर देंगे इस जगह पे, यही हमें लाना था सॉल्व करके। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हमने m प्लस n और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास रूट n और यहाँ पर m कर दिया। ठीक है, अलग अलग लिखो या फिर एक साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर m प्लस n हमें क्या मिला था, 2 cos थीटा मिला था। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास cos थीटा, यहाँ पर रूट में आ जाओ, ये हो गया 1 माइनस ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया हमारे पास 2 डिवाइड में रूट में 1 माइनस ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। क्या आ गया हमारे पास, 2 डिवाइड में रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है, इफ़ दिस इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा देन प्रूफ दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा। हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया आपके पास ये गिवन है, ठीक है, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। अब बात यहाँ पर आती है कि भैया कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट उसके लिए ना देखो, ये क्वेश्चन तो सारे सिंपल है, बट सिंपल बनाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो भैया परफेक्ट हो जाओ। अब इधर आ जाओ, फिर हमें ये सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, ये भी ध्यान देना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है cos थीटा, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर साइन थीटा, इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर रूट 2 और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा बोथ साइड, ठीक है, बोथ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइड, गॉट इट। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर लगा दिया हमने स्क्वायर, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास रूट 2, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा देंगे हम स्क्वायर, गॉट इट। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखो, आपको क्या दिखेगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू को हम पुट कर देंगे। चलो कैसे, देखते जाओ। यहाँ पर a हो गया हमारे पास cos, तो यहाँ कर दिया cos स्क्वायर थीटा, b हो गया हमारे पास साइन, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 2ab मतलब cos थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोलोगे स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया, और स्क्वायर इसमें भी लगेगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ अभी तक, चलो नहीं आई। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है ना, कमेंट करके ज़रूर पूछो, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक ज़रूर कर देना। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमने देखा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखा हमने साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है -2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ना, इसको उठा के हम इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा -2 हो गया हमारे पास cos थीटा, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस, देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, जो भी बचा उसको लिख लो, cos स्क्वायर थीटा -2, ये हो गया हमारे पास cos थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ लिखा हमने एडिंग, यहाँ हमने कर दिया cos स्क्वायर थीटा ऑन, यहाँ कर दिया बोथ साइड, यहाँ पर बोथ, यहाँ पर हो गया साइड। अच्छा, एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को ऐड क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है cos, और हमें इसको सॉल्व करके कैसे भी करके ये लाना है, तो इस cos का हमने यहाँ पर कर दिया है एडिंग दोनों तरफ, और वो भी स्क्वायर लगा के। अब ये क्यों कर रहे हैं ना, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में हमने एक चीज़ कहा था आपसे कि भैया प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, इस cos का हम लोग इस पूरे में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो भी लिखा है यहाँ पर लिख दो प्लस करके,
ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया हमारे पास 2 कॉस थीटा और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये प्लस का हो गया प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। अब ध्यान देना, अगर हम लोग चाहते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 भी बोल सकते थे, बट यहाँ पर 1 क्यों नहीं बोला, इसका भी एक रीज़न अभी बताते हैं। हमें यहाँ पर कैसे भी करके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना था, अगर हम यहाँ पर 1 बोल देते तो ये ना आता। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ए स्क्वायर फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला किसका होता है पता है, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं बिल्कुल, तो चलो यहाँ पर कर दो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर हमारे पास ए मतलब हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ओहो सॉरी एक सेकेंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा दोगे यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर हो गया रूट में 2, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो रूट है ना सिर्फ 2 में ही रह जाएगा, कॉस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस कॉस थीटा। अब हमें यही सॉल्व करके लाना था ना, देखो ज़रा ऊपर जाओ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा, आगे पीछे लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यही प्रूफ करके लाना था और यही हमने कर दिया प्रूफ और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 टेन थीटा देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 सेक थीटा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन